हाँ, तो नमस्ते जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ 10th क्लास के हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कर की त्रैमासिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है, लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो लक्ष्मी जो है, वो ढाटे विश्वास कहानी की पात्रा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, जो कि बोल रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है। यह युक्ति जो है कालिदास का है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह कालिदास की युक्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 3 में है, जो कि बोल रहा है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने इतलाती है, यह पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है वो दिनकर जी का है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 4 में है, जो बोल रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1935, ऑप्शन बी में 1936, ऑप्शन सी में 1937 और ऑप्शन डी में 1938। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 5 में है, जो कि बोल रहा है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की विधा है। तो ऑप्शन ए में साक्षात्कार, ऑप्शन बी में निबंध, ऑप्शन सी में है कहानी, ऑप्शन डी में काव्य। तो जीत जीत में निखरत हूँ ये जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो नलिनी विलोचन का शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म था वो हुआ था, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, जो कि क्या हुआ था, 1914 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 7 में है, जो कि बोल रहा है, क्या, सावरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो सावरदैया जो है वो है राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में, जो कि बोल रहा है, रंगप्पा कौन था? जो रंगप्पा था वो कौन था? तो रंगप्पा कौन था? तो ये एक नंबर का जुआरी था, जो कि मंगम्मा से पैसा लेकर जुआ खेलना चाहता था। प्रश्न संख्या 8 में, जो कि बोल रहा है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली जो खाता था और लेखक के पिता खाते थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, जो कि बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10 में बोल रहा है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो ऑप्शन ए में है पैसे चुराने के, ऑप्शन बी में है गहने चुराने के, ऑप्शन सी में है अंगूठी चुराने के, ऑप्शन डी में है मोती चुराने के। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 11 में है, जो कि बोल रहा है, मेरे बिना तुम पढ़ो पाठ के लेखक कौन है? तो मेरे बिना तुम पढ़ो पाठ के जो लेखक हैं वो रेनर मारिया रिलेके हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं, जो कि बोल रहा है, क्या, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा है, कि आजकल दहेज का जो नियम चल गया है, यही सब बेरोजगारी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 13 में है, जो कि बोल रहा है, घनानंद किस कवि है? घनानंद कैसे कवि है? यह रीति मुक्त कवि है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जो कि बोल रहा है, क्या, प्रश्न संख्या 14 में बोल रहा है, जन्म से ही पागल थी। तो जन्म से ही पागल कौन थी? तो जन्म से पागल थी वो क्या थी? मंगू थी, जो कि जन्म से ही पागल और गूंगी थी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं और देखते हैं, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो ऑप्शन ए में है पिता ने, ऑप्शन बी में है माँ ने, ऑप्शन सी में है भाई ने, ऑप्शन डी में है बहन ने। तो लेखक को जो था वो मछली खाने से माना माँ ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में है, जो कि बोल रहा है, क्या, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उसके पिता का देहांत हो गया था? तो वो जो थे 9.5 साल का थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, जो कि बोल रहा है, प्रश्न संख्या 17 में बोल रहा है, स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने विद्यार्थियों का वेदांती किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 18 में है, जो कि बोल रहा है, प्रश्न संख्या 18 में है, जो कि बोल रहा है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में है सावरदैया, ऑप्शन सी में है सुजाता, ऑप्शन डी में है इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावरदैया। दही वाले मंगवा पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया है। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 19 में है, जो कि बोल रहा है, ललित रचना है। तो ललित रचना जो है ये क्या है? कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मछली,
ऑप्शन बी में नाखून क्यों बढ़ता है, ऑप्शन सी में बहादुर और ऑप्शन डी में नौबत खाने में मौत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि नाखून क्यों बढ़ता है, यही ललित रचना। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 में है, जो कि बोल रहा है नौबत खाने में मौत पाठ के केंद्र कौन है। तो नौबत खाने में मौत पाठ के केंद्र कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी, नौबत खाने के बाद पाठ के लेखक कौन है, बिस्मिल्लाह। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला है। प्रश्न संख्या 21 में है, जो कि बोल रहा है 3 बेटे की माँ थी। 3 बेटे की माँ कौन थी, तो ऑप्शन ए में है मंगम्मा, ऑप्शन बी में है सीता, ऑप्शन सी में है लक्ष्मी, ऑप्शन डी में है पार्वती। तो 3 बेटे की माँ जो थी वो क्या कौन थी, वो थी सीता थी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 22 में है, जो कि बोल रहा है रामधारी से दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है, ऑप्शन ए में है हिरोशिमा, ऑप्शन बी में है जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी में है भारत माता, ऑप्शन डी में है मछली। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ है वो है जनतंत्र का जन्म, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 23 में है, जो कि बोल रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव का जन्म कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 24 है, जो कि बोल रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े। तो ऑप्शन ए में है मदन ने, ऑप्शन बी में है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी में है सेन साहब ने, ऑप्शन डी में है गिरधालाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन ने खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। प्रश्न संख्या 25 है, जो कि बोल रहा है जार शाही, क्या बोल रहा है, जार शाही क्या थी, तो जार शाही थी जो क्या थी, सोवियत रूस थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 26 में है, जो कि बोल रहा है प्रश्न संख्या 26 में है, जो कि बोल रहा है रामधारी सिद्दीनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है जमुई, ऑप्शन बी में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी में है बेगूसराय, ऑप्शन सी में है सीतामढ़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 27 में जो कि बोल रहा है क्या, तार सप्ताह का संपादन किसने किया था। तार सप्ताह का संपादन किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अज्ञेय हो जाएगा। अज्ञेय ने तार सप्ताह का प्रकाशन किया था। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 28 में जो कि बोल रहा है क्या, कविता नहीं है, यानी कि कविता नहीं है, कविता छोड़कर जो होगा वही राइट आंसर। तो एक बीच की हत्या जो ये कविता है, लौट कर रहूँगा फिर ये भी कविता है, हमारी नींद ये भी कविता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है नौबत खाने में इबावत। प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 29 में है, जो कि बोल रहा है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो लेखक के जो पिता थे उसने 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसका इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रश्न संख्या 30 में है, जो कि बोल रहा है लेखक के अपने पिता से क्या मांग रहा था। लेखक अपने पिता से क्या मांग रहा था, तो वह जो था वो मछली मांग रहा था कुएं में डालने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए, इसे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 31 में है, जो कि बोल रहा है बीज के दांत की विधा कौन सी है। तो बीज के दांत है ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की कहानी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला। प्रश्न संख्या 32 में है, जो कि बोल रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। तो ऑप्शन ए में है नाखून क्यों बटा, ऑप्शन बी में है बहादुर, ऑप्शन सी में है अबनियो, ऑप्शन डी में है मछली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पढ़ना क्या, नाखून क्यों बढ़ता है। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला। प्रश्न संख्या 33 में है, जो कि बोल रहा है क्या, सेन साहब सेन साहब सेन साहब सेन साहब की कार की जो कीमत थी वो कितना था। तो ऑप्शन ए में है 7,500, ऑप्शन बी में है 8,500, ऑप्शन सी में है 9,500 और ऑप्शन डी में है 7.5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इसका शहनशाह की कार की कीमत थी वो 7,500 थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं
और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 34 में है जो कि बोल रहा है मोटर को कोई खतरा हो सकता है। तो मोटर को कोई खतरा किससे था? खोखा से था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। बोल रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है क्योंकि बोल रहा है नाखून प्रतीक। तो नाखून प्रतीक किसका है? पार्श्ववृत्ति का है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 37 में जो बोल रहा है हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 38 में जो कि बोल रहा है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन? नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं जो क्या है गुणाकार मूल्य है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 39 में है जो कि बोल रहा है बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 40 में जो कि बोल रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम जो था वो दिल बहादुर था, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। इबावत का अर्थ क्या होता है? तो इबावत का जो अर्थ होता है वो उपासना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या बोला। प्रश्न संख्या 42 है जो कि बोल रहा है कविता नहीं है, यानी कविता नहीं है तो कौन कविता नहीं है? तो अवनियो जो है ये कविता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला। प्रश्न संख्या 43 है जो बोल रहा है राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा के लेखक कौन है? यह पंक्ति है जो किसका है? तो यह पंक्ति जो है ये गुरु नानक का पंक्ति है, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर चल सॉरी 44 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोला। प्रश्न संख्या 44 में है जो कि बोल रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1912 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 45 है जो कि बोल रहा है बिरजू महाराज का संबंध, बिरजू महाराज का जो संबंध था वो कथक से था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 46 है जो कि बोल रहा है बिरजू महाराज खुद को किसका सारगीत मानते थे? तो बिरजू महाराज थे कि खुद को माँ का सारगीत मानते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 47 है जो कि बोल रहा है कहानी, तो कहानी इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए में नाखून की वर्ता, ऑप्शन बी में बहादुर, ऑप्शन सी में नौबत खाने का और ऑप्शन डी में परंपरा का मूल्यांकन। तो इसमें जो कहानी जो है वो क्या है? वो बहादुर है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 48 में जो कि बोल रहा है अज्ञेय का पूरा नाम है, तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है जो कि बोल रहा है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो थी ये दही बेचती थी, क्योंकि कहाँ बेचती थी? कर्नाटक और बेंगलुरु में जा जाकर ये दही बेचती थी, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 50 में है जो कि बोल रहा है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है रमेश, ऑप्शन बी में है मदन, ऑप्शन सी में है लक्ष्मण और ऑप्शन डी में है अजीत। तो लक्ष्मी के पति का जो नाम है क्या है? लक्ष्मण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 51 में है जो कि बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 51 में है जो कि बोल रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन बी में है राय राम इकबाल जी ने, ऑप्शन सी में है दिनकर ने, ऑप्शन डी में है अगेन। चलो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो कि राइट आंसर डी में है। सॉरी ऑप्शन देना भूल गए हैं, आगे से ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 52 में है जो कि बोल रहा है अवनियों किस देश में है? तो अवनियों जो है या फ्रांस में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 में है जो कि बोल रहा है क्या? लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? तो लेखक के पिता ने बाजार से 3 मछलियाँ लाए थे, इसलिए इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 मछलियाँ। प्रश्न संख्या 54 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 54 में है जो कि बोल रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक जो था अपने पिता से क्या मांगना चाहता? मछली मांगना चाहता था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 55 में है जो कि बोल रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध, बिस्मिल्लाह खां का सनम
संबंध किससे था? शहनाई से था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 56 में जो कि बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ का जो लेखक है ये कौन है? ये है सावरदत्त, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 57 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 57 में जो कि बोल रहा है ढाटे पिशाच कहानी के प्रमुख पात्र है। तो ढाटे पिशाच कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो लक्ष्मी है, जो कि काफी साहसी होती है, जो कि हाल किराए पर लेके बीघे भर खेत करती है। अब प्रश्न संख्या 58 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 58 में है जो कि बोल रहा है पापति कहानी की पात्रा है। पापति किस कहानी की पात्रा है? या नगर कहानी की पात्रा है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 59 है जो कि बोल रहा है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र। तो बाढ़ की समस्या जो है यह ढाटे विश्वास कहानी की केंद्र है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 60 की ओर चलते हैं जो कि क्या हो रहा है मंगू जन्म से ही क्या थी? तो मंगी जन्म से ही थी, जो गूंगी थी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है लक्ष्मी के पति किस शहर में नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति था वो कोलकाता में काम करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। प्रश्न संख्या 62 में देखो रहा है बहादुर अपने घर से की भाग। बहादुर जो था वो अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 में देखो बोल रहा है क्या बिरजू महाराज की शैली के नाटक हैं। तो बिरजू महाराज जो थे कथक शैली के थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 में है जो कि बोल रहा है बिलमय क्या है। तो बिलमय जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का शहर है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 65 में जो कि बोल रहा है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई? तो इसी दुनिया से ली गई है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 66 है जो कि बोल रहा है मंगू की बड़ी बहन को क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 67 में है जो कि बोल रहा है सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कथाकार है जो कौन सी भाषा का है? ऑप्शन ए में पंजाबी, ऑप्शन बी में गुजराती, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में हिंदी। सात कोरी होता जो है ये कौन भाषा के हैं? ये उड़ीसा भाषा के हैं, उड़िया भाषा की, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 68 में है जो कि बोल रहा है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ जो क्या है? वो तैयार होना है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 69 में है जो कि बोल रहा है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1915 हो जाएगा। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। प्रश्न संख्या 77 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 70 में है जो कि बोल रहा है हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है ये जापान में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 71 है जो कि बोल रहा है क्या मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत को जो जर्मन में अनुवाद किए थे मैक्स मूलर किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 72 में जो कि बोल रहा है मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को जो था वो अपने बहू से विवाद था, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 73 में है जो कि बोल रहा है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के जो पति का नाम था वो लक्ष्मण था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 74 में है जो कि बोल रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो लक्ष्मी के घर किस बांध के नीचे था? किस नदी के नीचे था? तो वो जो था देवी नदी के नीचे था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 75 में जो बोल रहा है पापवाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापवाती जो थी वो तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 76 में है जो कि बोल रहा है क्या महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का जो नाम था वो क्या था? करमचंद गांधी था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न संख्या 77 में है जो कि बोल रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। प्रश्न संख्या 78 है जो कि बोल रहा है राजस्थान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो राजस्थान जो थे ये दिल्ली से ब्रज भूमि चले गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 79 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 79 में है जो कि बोल रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 80 है जो कि बोल रहा है 20 के दाँत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दाँत कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में लोचन शर्मा, ऑप्शन सी में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी में मैक्स मुआ। तो 20 के दाँत कहानी का जो लेखक है वो कौन है? वो नलिनी लोचन शर्मा है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये क्लास कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे देखिएगा कि इस क्लास से त्रैमासिक परीक्षा में कितने प्रश्न लड़ा है और इससे ही आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। तो धन्यवाद। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।